जब सत्ता लूट के कारोबार में डूबी हो आकंठ यहाँ, जब सत्ता लूट के कारोबार में डूबी हो आकंठ यहाँ, तो सत्ता से टकराने की अगली तैयारी करें। एक भिखमंगा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, जो खुद को कहता है फर्जी डिग्रीधारी कि मैं 35 साल भीख मांगा। वो भिखमंगा इस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को बताता है कि बचाओ। आदाब, नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ बुद्धा स्मृति पार्क के सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं जो पहलवानों के समर्थन में हैं। इस देश में लगातार करीब 1 महीने से पहलवान बृजभूषण सिंह सांसद जो भाजपा के हैं उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं बातचीत करने के लिए। अभी हम इनसे बात। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, मेरा नाम आदित्य कमल हुआ जी। मैं श्रम मुक्ति संगठन एक राजनीतिक संगठन है। अच्छा। और पुनर्भियान सांस्कृतिक मंच एक सांस्कृतिक मंच है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। कवि हूँ, लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता। अभी हमने सुना आपका एक बहुत ही बेहतरीन गजल पढ़ रहे थे, आप सुना रहे थे। पहलवानों के समर्थन में लिखा गया है ये ना? बिल्कुल। आपने ही लिखा है? बिल्कुल। एक बार फिर से सुनाइए उसको। उसको फिर तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमने अभी सुना था, वहाँ पे बाइक लगा रहे थे। मैं तो निकाल ले रहा हूँ उसके हाँ, बाद। निकालिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो सभी लोग यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं और उनके खिलाफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो है कि विरोध में उनके। जी सुनाइए सर। जब जीवन पर ही संकट हो, जब जीवन पर ही संकट हो, जब रोटी तक पर आफत हो, जब जीवन पर ही संकट हो और रोटी तक पर आफत हो, तो भाई सड़क पर आने की अगली तैयारी करनी है। ये तो छोटी सी शुरुआत है। जी। लेकिन हमें आगे के संघर्षों की तैयारी करनी है। उसी बाबत ये इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने की बाबत ये कविता है पहलवानों के, महिला पहलवानों के समर्थन में। जब सत्ता लूट के कारोबार में डूबी हो आकंठ यहाँ, जब सत्ता लूट के कारोबार में डूबी हो आकंठ यहाँ, तो सत्ता से टकराने की अगली तैयारी करनी। बहुत बेहतरीन। तो सत्ता से टकराने की अगली तैयारी करनी है, जिसके शासन में बहु बेटियां बच्चे नहीं सुरक्षित हों, जिनके शासन में बहु बेटियां बच्चे नहीं सुरक्षित हों, उस शासन से टकराने की अगली तैयारी करनी है। उस शासन से टकराने की अगली तैयारी करनी है जब चुनी हुई सरकारें ही, जिसको कहते हैं कि जनता ने चुनी, जब चुनी हुई सरकारें ही चुन कर सबक सिखाती हो। कहता है कि पहलवान को हम देख लेंगे, पहलवान लोग हमारा क्या बिगाड़ लेता है, सबक सिखाना चाहता है जनता को देना। इसका कुछ मन बड़ू सब जो है वो बीच में कहता है कि जाओ तुम वोट मत देना, क्योंकि वो जानता है कि पैसे से, जाति से, धर्म से बंटवारा करके और जनता में डिवीजन करके हम तो वोट ले ही लेंगे। तो चुन कर सबक सिखाती हो। जब चुनी हुई सरकारें ही चुन कर सबक सिखाती हों, तो उनको सबक सिखाने की अगली तैयारी करनी है। तो उनको सबक सिखाने की अगली तैयारी करनी है। जब प्रश्न पूछने वालों पर ही देशद्रोह लद जाता हो, जब प्रश्न पूछने वालों पर ही देशद्रोह लद जाता हो, तो विद्रोही बन जाने की अगली तैयारी। ये गलत ब्रांड करता है अर्बन नक्सल वो तोड़ने के लिए फिर में, और जनता की नज़र में जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश करता है। जिस तरह से बृजभूषण सिंह, शरण सिंह के, आखिर क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे बचा रही है? क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत ही गंभीर आरोप है, और अपने ऊपर लगे हुए पहले के आरोपों में से बहुत सारे आरोपों को तो बृजभूषण ने अब तो सिंह कहने का भी दिल नहीं करता है। इसने स्वीकार तक कर लिया है। और लगातार इस आंदोलन के क्रम में उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज और पूरा पोस्चर, उसकी प्रतिक्रिया, संसद भवन के उद्घाटन में जो गए और थे, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, यहाँ पर आप समझते हैं उसके बगल में महिला जो बिलख रही हैं, रो रही हैं, और वो वहाँ जाकर नए कपड़े पहन रहे हैं। आज से मैंने हम समझें कि पिछली सदी में चलिए तो पहले इस देश में एक ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये देश तरसता था।
चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी आ जाता था उसका भी देश सम्मान करता था। मिल्खा सिंह आए हुए थे, पीटी उषा खुद चौथे नंबर पर आई हुई थी, तो वो इतना ऊंचा उठी। ये बच्चियां, ये लड़के गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं, और हर इवेंट में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुल्क का झंडा, तिरंगा झंडा, उस परचम को उन्होंने ऊंचा किया है। क्या नाम है चाचा आपका? मनीलाल नाम है। मनीलाल, आप भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जी जी, महिला पहलवानों के समर्थन में हैं। उनके समर्थन में आए हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह के गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उनकी सांसदीय जो सदस्यता है उनके खारिज करने के मांग करते हैं। वो तो सजा जब उनके ऊपर मुकर्रर हो जाएगा तभी उनकी सदस्यता। नहीं, ये नैतिकता की भी बात है ना। वैसा आदमी जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी अपने को नैतिकता की बात होती तो वो तो संसद भवन में जाकर, मतलब कि नरेंद्र मोदी में नैतिकता है या भाजपा में नैतिकता नहीं है। हम यही साबित करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वैसा आदमी जिस पर 40 गो हत्या का उस पर FIR दर्ज हो, पहले से भी उस पर है, और महिला जैसे जौन प्रीत मतलब प्रताड़ना का जो ये भारत देश में जो ये आरोप लगता है वो सबसे घृणित है, सबसे खतरनाक है। ये हत्या से भी ज़्यादा लोग उसको, हम लोग के समाज में एक जो बेटी के साथ किसी महिला के साथ जो इस तरह के अपराध होते हैं उसको सबसे घृणित माना जाता है। और उस घृणित जिस पर आरोप लगा उस व्यक्ति के साथ भाजपा खड़ी है, तो नैतिकता का सवाल क्या है? भाजपा वैसे भी नैतिकता के दंड में कभी भी खड़ी नहीं रही है। वो तो गुंडों मवालियों की पार्टी रही है, कभी संघर्ष से उसका देश में कभी नाता नहीं रहा है। तो वैसे इसके लिए वो सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद हम लोकतंत्र की मांग है कि उन महिला पहलवानों के पक्ष में वो ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजा जाए, उसकी सांसद की सदस्यता रद्द हो। ऐसे आदमी को संसद में जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? जो भी कुछ बचा हुआ है तभी तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाते। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी लेकिन अगर बचा हुआ है तभी तो लोग देश में आवाज उठा रहे हैं। उसका काम है वो अपना दमन करना। लेकिन देश में लोकतंत्र बचा हुआ है, और अगर लोकतंत्र नहीं बचा होता तो यह भीख मांगने वाला 35 साल का जो कहता है कि चाय बेचो तो आज प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये तो सबसे बड़ा साबित करता है कि भिखमंगा इस देश का प्रधानमंत्री बना है। जो खुद को कहता है फर्जी डिग्रीधारी कि मैं 35 साल भीख मांगा, वो भिखमंगा इस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को बताता है कि बचा हुआ है। इस देश में जब जब भी जुल्म या ज्यादती के खिलाफ कुछ बोलने या कहने की ज़रूरत होती है, तब तब साहित्य लिखने वाले अपने साहित्य के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए उन पर लिखते हैं, उन तमाम बुराइयों पर लिखते हैं और जुल्म ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से एक हमारे कवि थे, उन्होंने उन पर महिला पहलवानों के समर्थन में एक कविता लिखकर उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन कविताओं में किस तरह से एक आप अपनी आवाज़ को बुलंद किया उन्होंने, और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, महिला पहलवानों के समर्थन में अपनी बात रखी, और उनके हौसला अफजाई के लिए ऐसे भी पूरे देश में कई जगहों पर आंदोलन की जा रही है, लगातार आंदोलन चल रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होती है, सरकार की नैतिकता कब जागती है।